अंतिम पंक्ति चल रही है साधन के ऊपर, उनकी प्राप्ति कैसे हो। श्री राधिका रानी जब इतनी दुर्लभ है तो इसीलिए धाम का आश्रय। धाम माने तेज भी होता है, धाम माने निवास स्थान भी होता है, और दोनों ही एक हैं। इसमें कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। बहुत से लोग जो अंतर या फर्क समझते हैं वो शास्त्र से विपरीत है। भगवान ने धाम का वर्णन गीता में भी किया है कि देखो, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहुम परमाम गतिम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो धाम है, मैं जहां रहता हूं, वही अक्षर पद है, विनाशी है। उस धाम में न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। धाम की भगवान ने कई बार चर्चा किया है। मैं जहां रहता हूं, एक तो भगवान ने 15वें अध्याय में किया है, 6वें श्लोक में किया है, 15 के 6 में, कि मैं जहां रहता हूं, और एक उन्होंने 8वें अध्याय में भी किया है कि 20वें श्लोक में, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। 8 के 21 में और 15 के 6 में। तो इसका जो अर्थ निराकार वाले हैं यूं लगाते हैं कि वो अपने तेज में रहता है तत्व, क्योंकि उस सगुण साकार में अर्थ नहीं घटाते हैं। परंतु यहां जाना आना यद गत्वा न निवर्तन्ते, ये सब स्थानवाची शब्द हैं। जहां से जाके कोई लौटता नहीं है, वहीं रहेगा। ये सब क्रियाएं बताती हैं कि भगवान का वो निवास स्थान है, कोई एक ऐसी स्थिति जगह है। इसको खींचा तानी करने की जरूरत नहीं है। जहां जाकर के कोई लौटता नहीं है, वो कोई स्थान है, वो लोक है, वो धाम है जहां श्री कृष्ण रहते हैं। तो धाम माने निवास स्थान। सगुण साकार भगवान जब आकार धारण करते हैं, लीला करते हैं, शरीर प्रकट करते हैं, तो जैसे एक राजा रहता है एक निश्चित जगह, राजधानी में रहता है, और राजधानी में रहेगा एक जगह, शासन सारे देश में चलता है, सारे देश में उसका शासन चलता है। इसी तरह से भगवान जब लीला करते हैं तो एक स्थान पर रहते हैं और वहां से अपनी सारी लीलाओं का विस्तार किया करते हैं। जैसे सूर्य एक स्थान पर स्थित है,
सारे संसार को प्रकाशित करता है वहीं से। इसीलिए धाम का विशेष महत्व होता है। जो लोग कहते हैं एक स्थान पर नहीं रहता है, तो ये बात गलत है। तो सब जगह भी है, एक जगह भी है। वो कहां नहीं है। तुम्हारे जो समझने का फेर है, बहुत से लोग जैसे मूर्ति पूजा है उसका विरोध करते हैं। अरे उनसे पूछा जाए, जब भगवान सब जगह है तो क्या मूर्ति भी नहीं है? जब मूर्ति में है तो तुम्हारा विरोध करना ही गलत है। या तो तुम ऐसा कह दो कि सब जगह है, मूर्ति में नहीं रहता है। तो जब मूर्ति में नहीं रहता तो भगवान सर्वव्यापी नहीं हुआ। तो तुमने अपने आप अपने पांव में कुल्हाड़ी मार लिया। भगवान सब जगह है। एक जगह इसलिए किया गया, ये समझने की बात है। मूर्ति पूजा क्यों चलाई गई? इसलिए चलाई गई, आप इस कुंडा में पानी लेने जाओगे तो किसी एक किनारे से जाओगे, इधर के घाट से जाओगे, चाहे उधर के घाट से, चाहे इधर से, चाहे उधर से। क्यों? आप छोटे हैं, एक देशी हैं। कुंड बड़ा है, नदी बड़ी है। एक देशीय यानी छोटा आदमी सर्वदेशी यानी बड़ी चीज को किसी एक जगह से पकड़ेगा, एक जगह से देखेगा। सब जगह से आप नहीं पकड़ सकते, जो छोटे से हैं। इस मकान को आप छुएंगे कि एक किनारा छुएंगे, क्योंकि हम इस मकान से छोटे हैं। तो भगवान जो सब जगह है, उसको पकड़ने के लिए, उसमें वृत्ति को एक जगह करने के लिए एक जगह कोई केंद्र बनाना पड़ता है। तो वहां यहां है प्रभु, यहां है, ये वृत्ति फिर धीरे धीरे फैल जाती है। और उसी मूर्ति में जो भगवत भाव है वो चारों ओर फैलता हुआ वो क्रमशः फैलता जाता है। तो इसीलिए भगवान सब जगह है, मूर्ति में भी है। भगवान सब जगह रहता है और अपने धाम में भी रहता है। धाम उसके रहने की जगह है। वहां रहता है, लीला करता है, भक्तों के लिए आनंद देता है और सर्वव्यापक भी है, सब जगह भी है। राजा राजधानी में रहता है, लेकिन उसका हुक्म, उसकी महिमा, उसकी महत्ता सारे देश में चलती है। इसी तरह से समझना चाहिए कि भगवान धाम में रहता भी है और अपनी शक्ति से सब जगह है, सर्वव्यापक है। परंतु कोई कहे धाम में नहीं है, ये बात नास्तिकता की है। एक देशी व्यक्ति की सहज सरलता के लिए, प्राप्ति के लिए एक स्थान निश्चित किया गया, ये धाम है, यहां कृष्ण रहते हैं। और उस धाम, वो धाम अनादि होता है। ये हमने कल आपको बताया था, प्रहलाद जी के उदाहरण से बताया। कृष्ण तो बहुत पीछे गए, प्रहलाद ने कृष्ण लीला गाई। ध्रुव से बताया हमने आपको, राम पीछे आए हैं, भरत को पहले था। बरसाने से बताया, बहुत से प्रमाण बताए हमने आपको। तो इस तरह से धाम अनादि है और धाम की उपासना से भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। जैसे
किसी राजा से मिलना है तो उसकी राजधानी में चले जाओ, जहां राजमहल है वहां तुरंत मिल जाएगा। लीला दृष्टि से भगवान की प्राप्ति धाम में बहुत जल्दी होती है। या यूं समझो आप कि जैसे जो खेत गेहूं का होता है तो उसमें गेहूं जल्दी होगा जिस ऋतु में होता है। अगर उस खेत में कोई दूसरी चीज बो आप तो उसकी मिट्टी नहीं मानती। केसर है वो कश्मीर में होगा, यहां बो यहां नहीं होगा। इसी तरह से समझना चाहिए कि जो उपासनाएं होती हैं वो धाम में बहुत जल्दी सिद्ध होती हैं, और इसीलिए धाम प्रकट हैं कि हम लोग जल्दी से भगवान की प्राप्ति कर सकें। अब धाम में प्राप्ति क्यों नहीं होती है उसका हमने कल कारण बताया। हमारे तुम्हारे जो भाव हैं वो शुद्ध नहीं हैं, राग द्वेष से भरे भरे रहते हैं। इसीलिए भाव क्या है? शुद्ध वस्तु है, और जहां उसके भीतर कोई राग द्वेष आता है तो भाव दूषित हो जाता है, भाव नहीं रहता। जैसे हमने आपको सुनाया कि भगवान स्वयं दास बन करके आए, अंतर्यामी रूप धारण करके भक्त त्रिलोचन जी के यहां, और वहां आने के बाद अभाव हो जाने पर तुरंत चले भी गए। हम लोग अपने इस भाव की गड़बड़ी के कारण धाम का फायदा नहीं ले पाते, और जब सत्संग मिलता है तब ये हृदय शुद्ध होता है और भाव की प्रबलता होती है, फिर भगवान की प्राप्ति होती है। इस विषय में हमने ये भी बताया था आपको शास्त्र का प्रमाण। दूसरा प्रमाण ये भी देखिए आप, भागवत के महात्म्य में एक प्रमाण आता है कि ये जो धाम में श्री कृष्ण जाते मान मिल जाओ, ये चमत्कार क्यों घटा? क्योंकि इसके भीतर गंदे मन वाले लोग रह करके गंदे काम करने लग गए। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जना तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततो गतः। ये बहुत बड़ा प्रमाण है। धाम में, मंदिरों में जो खराब काम करने वाले, उग्र कर्म करने वाले नास्तिक लोग, नास्तिक माने जो विश्वास नहीं करते भगवान में, आमदनी का पैसे का साधन बना लिया है, तो अत्युग्र भूरि कर्माणो, ऐसे लोग जब रहने लग गए तो धाम ने अपना स्वरूप छिपा लिया। तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततः गतः। जिस वृंदावन में जाते मान कृष्ण मिलते थे, अब वहां पर उग्र भूरि कर्म नास्तिक लोग रहने लग गए। नास्तिक मतलब भगवान में विश्वास नहीं है, हर चीज को हम पैसा मांग रहे हैं, हर चीज पैसे से बिकने लग गई।
कथा पैसे से बिकती है, कीर्तन पैसे से, सेवा पैसे से, तो ये नास्तिकता है। इसीलिए धाम का स्वरूप छिप गया, धाम का प्रभाव हमारे जैसे लोगों ने वहां रह करके गंदा कर दिया। अब आपको हम इसको आंखों देखी प्रमाण बताएंगे भी। अगर वहां पर सत्कर्म होता है, कथा कीर्तन सुंदर कर्म होने लग जाते हैं, तो धाम का प्रभाव बढ़ने लग जाता है। इसका हम प्रमाण बता रहे हैं। किसी समय मानगढ़ में जब हम आए थे तो ये चोरों डाकुओं का अड्डा बन गया था और हमने आंखों देखी ऐसी घटनाएं देखी जो यहां सबके बीच में कहना ठीक नहीं। गर्म हवाएं रहने दो। तो हम जब पहले पहले गए तो मंदिर के भीतर कोठरिया है, वहां सब खून ही खून पड़ा था। तो उसका परिणाम यह था कि वहां जाने कैसी कैसी आत्माएं रहती थी। हमारे सामने 2-3 साधु भाग गए, चिल्ला के रात में हमारे ऊपर कोई चढ़ बैठा है। ये सब घटनाएं हमारे सामने भई। हम भी जब रहने आए तो लोग मानपुर चिकसोली कहते थे कि बाबा तू मर जाएगा, यहां तो जिंद है, फलाना है, ठिकाना है, जन क्या कर। और हमारे सामने ऐसी घटनाएं घटी। महात्मा भागे, एक 12 बजे उठ के भागा, कोई 2 बजे भागा। तो उसका कारण क्या था? मंदिर तो वही है, लेकिन उसमें चोर भी आते थे, बंटवारा भी होता था, जाने क्या क्या होता था। और यहां तक कि जब हम वहां जिस दिन आए हैं उसके 1-2 महीने बाद वहां तमाम गट्ठर कपड़े के देखा, मंदिर में नीचे रखा था। एक महात्मा रहते थे, हमने इनसे पूछा भाई कितना कपड़ा कहां से आया? बोले भाई बोलो मत नहीं तो जान चली जाएगी। तो हम समझ गए माल चोरी का है। 45 साल पहले कोई बरसाने बाजार में चोरी हुई थी कपड़े की, किसी दुकान में से उस्मान मंदिर में माल आया। तो हमने कहा था कि ये तो गलत बात है, हम जेल तो हम ही लोग जाएंगे, तुम हम लोगों हमसे मिलाना, जो लोग हैं ऐसा करते हैं, हमें मरने से डर नहीं लगता है। वो महात्मा डरपोक थे, उन्होंने उनसे कहा, रात दूसरे दिन हम जगते रहे, जाने कब आए। उस सामान वान हटा ले गए, फिर हम डंडा लेके निकले, दूसरे दिन तो पीछे गाड़ा हुआ था। बड़ी बड़ी आपत्तियां आई, लेकिन उसके बाद जब कीर्तन शुरू हुआ तो आज वही मान मंदिर है, वहां दिन रात रस बहता है। वहां ऐसे ऐसे चमत्कार हुए, जो श्रद्धा वाले हैं वो तो समझते हैं, जो नहीं श्रद्धा वाले हैं तो इसको गलत समझेंगे। ट्रैक्टर तक गिरा, उस पर ड्राइवर भी आदमी बैठे, लेकिन कोई नहीं मिला। 200 फीट नीचे ट्रैक्टर लड़काया। जाने कितने कितने चमत्कार यहां हुए, और जो कहना ठीक नहीं। क्यों कि वहां जब आराधना और कीर्तन शुरू भई तो उसका स्वरूप बदल गया। आज वहां घुसते मानो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहां रस है, रंग है, यहां भगवान की आराधना होती है। उससे धाम की महिमा, धाम का प्रकाश होने लग जाता है। ये हम आपको अनुभव की बात बता रहे हैं। एक पढ़ी लिखी बात होती है और एक होती आंखों देखी बात। हम जब आए, आपको मंदिरों को बता दें, नंद गांव में नंद मंदिर का वो रंग था जन्माष्टमी 45 साल पहले गया हम, ऐसा लगता था कि अब क्या बताएं किस दिव्य धाम में है। जब वहां लगा चोरी चोरी बार बार चकोरी होने तो सब श्री उड़ गई। ये नए नए मंदिर बने, स्कान वगैरह के, वहां सेवा खूब होती है और कीर्तन होता है, तो वहां दिन पर दिन देखो रंग बढ़ता जा रहा है, रस बढ़ता जा रहा है। हर चीज हमारे कर्मों के अनुसार ही उसका स्वरूप बनता है। जाकी रही भावना जैसी वाली बात है।
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसी जमाने में ये बिहार कुंड में जब तक ये नहीं आए थे तो यहां गड़बड़ काम ही रहता था। कोई चून बेच रहा है तो उसका वहां से चुरा लिया वो, और हंसी मजाक ठट्ठा ने जाने क्या क्या। उसके बाद डट के कीर्तन हुआ तो स्वरूप बदल गया। वहां देखो सैकड़ों पेड़ लग गए, वो लग गए, थोड़ा सा भजन हुआ, उसका फल ये मिला। अभी वृंदावन के एक आए थे संत हमारे पास 8-7 साल पहले। वो बड़ी गाड़ी देने लग गए अखंडानंद जी को कि वाने वृंदावन घेर लियो, बहुत बड़ा बगीचा है उनका। गाली दे के चले गए। वो ये नहीं सोच पाए कि उन्होंने इतना बड़ा जो भाषण दिया, जनता की सेवा किया, भागवत की टीका लिखा, उसका प्रभाव कितना सुंदर बगीचा बन गया जो सारा दिव्य लगता है। तो दोष देखने वाले दोष देखते हैं। आज भी अगर इस घर घर ब्रज में भगवान नाम कीर्तन और भक्ति हो जाए तो सारा ब्रज वही बन सकता है। ये हम अपने अनुभव से बात कर रहे हैं। और ये जो लिखा है अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौर्वाजना तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततो गतः है। और ये सही इसलिए है कि कोई करके देख ले। हम इस बात को चुनौती के साथ कहते हैं। कोई साधु देख ले या गृहस्थ देख ले, इस रास्ते पे चल कर देख ले, लेकिन कुछ दिन चलो श्रद्धा निष्ठा के साथ। रोज का मेरा अनुभव है, जिन घरों में लगातार कीर्तन हुआ, चिकसोली मानपुर में उन लोगों ने शुरू में बाधाएं सही, मुसीबतें सही, क्योंकि लोग तो बुराई करते हैं, वो आज और न करने वालों से ज्यादा सुखी हैं। शांति है वहां, सुख है। जो गोसाई ने लिखा है कि लोक लाभ पर लोक निबाहु, सुमरत सुलभ सुखद सब काहू। ये निश्चित बात है। लेकिन कुछ दिन कोई करे, गांव गांव में यही भगवान नाम, घर घर में भगवान नाम होने लग जाए तो सारा ब्रज वही बन जाए। लेकिन इसकी जगह होता क्या है? गांव गांव में राग द्वेष लठ मुकदमा और झगड़ा टंटा। अब वैसे में भगवान कहां से आ जाएंगे? भगवान भी सोचेंगे अभी लठ बज रहा है, अभी हम क्या करेंगे जाकर के। तो भगवान तो प्रेम है, जहां जाएंगे। तो ये एक पोथी की पढ़ने की बात नहीं है, हमने देख लिया अनुभव करके, और अनुभव करके देख लिया, इसीलिए इतनी जोर से हम कह रहे हैं कि ये सब सही लिखी हुई बातें हैं। धाम का प्रभाव अगर तुमको देखना है तो पहले हृदय को देखो अपने। तुम्हारे हृदय में क्या भाव है? भागवत में आता है कि मित्राणि वजितावास द्रुत रुट तर्शकादिकम। भगवान के कारण से रुट राग द्वेष सब चले गए थे, ऐसा धाम था। तब वहां पर धाम का स्वरूप प्रकट हुआ। किसी भी घर में कृष्ण आ सकते हैं आज भी, बशर्ते कि हम लोग को राग द्वेष है आपस में। इसको छोड़ करके प्रेम में वातावरण बना करके और भजन करें और वहां एकदम चमत्कार आ जाएगा। और नहीं तुम करोड़ों रुपए कमा करके दुखी रहोगे। सुख का रास्ता ही लोग नहीं समझते हैं। सुख क्या चीज है? सुख का रास्ता क्या है? सुख का रास्ता, अरे हमारे पास इस भारतवर्ष के बड़े बड़े अरबपति आए,
पैसे वाले, और जब हमसे बात करने लग गए तो पता पड़ा कि भैया धोती के नीचे सब नंगे हैं और हमसे ज्यादा नंगे ये हैं। उन्होंने कहा महाराज हमारा बीच के लड़का बड़ा गड़बड़ है और बड़ा संताप है, हमको लगता है कि बड़े अरबपति हैं, लेकिन घर में वही हालत है, जलन, द्वेष। हमको तुमको दिखाई पड़ रहा है कि हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में जहर है, वो नींद की गोली खा खा करके सोते हैं। सुख नहीं है कहीं। अगर सच्चा धाम का स्वरूप कोई लेना चाहता है तो उसको यही रास्ता अपनाना पड़ेगा, उसके बाद चमत्कार देख ले। कहीं भी जहां जाएगा वहीं प्रभु उसको दिखाई पड़ेंगे, सुख मिलेगा, उसको शांति मिलेगी। लेकिन इस रास्ते को अपनाते नहीं है। अरे भाई आप तो ग्रस्त हो, हमारे यहां ऐसे ऐसे मूर्ति आ जाते हैं साधु लोग कि 5 आदमी हैं तो सबको अलग अलग कर देंगे, भेद। वो अलग भिक्षा कर रहा है, वो अलग कर रहा है, वो उससे नहीं बोल रहा है, वो उससे नहीं बोल रहा है, तो झट में समझ जाता हूं कि आप कलयुग आ गया हमारे यहां बड़े जोर का। करे क्या? रामदास गोपालदास को देख के मुंह फुला रहा है, गोपालदास रामदास को मुंह फुला रहा है, वो अलग वो अलग, तो बस समझ जाते हैं कि इस समय कलयुग जोर है। और यही लोग करते हैं, हम लोग साधु लोग भेद पैदा करते हैं, फूट पैदा करते हैं। नहीं हमारा तुम्हारा जमीन नहीं बट रहा है, टूक मांग के खाए हो। अरे हमारे बाप का टूक नहीं, तुम्हारे बाप का टूक नहीं है। तुम उसको कहते हो हमारी भिक्षा, वो कहता है हमारी भिक्षा। अरे हम उन गृहस्थियों से भी सैकड़ों गुना नीच हो गए। वो कहते हैं खेत मान लो, हमारा खेत तुम्हारा खेत, ठीक है भाई। हम लोग भीख के टुकड़े मांग के लाते हैं, उसमें भी कहते हैं हमारी भिक्षा तुम्हारी भिक्षा। ये अब आप सोचोगे ऐसी अवस्था में धाम का अनुभव कैसे हो जाएगा? धाम का अनुभव नहीं हो सकता है। धाम का अनुभव होने के लिए ये जितना भी मन को शुद्ध करेंगे, माया की वृत्तियां हटाएंगे, उतना ही धाम का स्वरूप सामने आ जाएगा। ये हटाता नहीं कोई। अरे ये बढ़ाते हैं, हम लोग बढ़ाते हैं। बड़ा मुश्किल की बात तो ये, आप समझोगे हम भले बुराई नहीं कर रहे हैं, हम अपने समाज का, हमारे यहां ऐसे ऐसे साधु आ जाते हैं जो मेरा तेरा ऐसा फैला देते हैं कि वो कोई गृहस्थी विश्वास नहीं करेगा। उससे क्या होता है, झट समझ मंदिर में कीर्तन नष्ट हो जाएगा, वातावरण खत्म हो जाएगा। और जब कोई अच्छा साधु आता है, वो सबको समेटता है, तो कीर्तन भी बढ़ता है, सद्बुद्धि भी बढ़ती है, प्रेम भी बढ़ता है। ये हम रोज देखते हैं लहर की तरह, कभी चढ़ाओ कभी उतराओ। कोई गड़बड़ मूर्ति आ गया, उसने ऐसा भेद सिखा दिया कि मेरा तेरा बढ़ गया, बस सब खत्म। ऊपर से हमारा वेश जरूर है, हम पाठ कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, लेकिन हृदय में तो छुरी है। ये माया की वृत्तियां हैं। अरे कपड़े से साधु नहीं होता है। मध्यम सा मैं अरु मोर तोर ते माया मैं, मैं अरु मोर तोर ते माया मैं अरु, जेहि बस कीने जीवन गाया, जेहि बस कीने जीवन काया। माया
क्या है? हम कहते हैं माया माया, अरे वो बड़ा मायावी, वो बड़ा मावी। अरे माया ये है जो हमारे अंदर मेरा तेरा की बातें घुसी हैं, हमारे भीतर तो माया है। ये नहीं होना चाहिए, बस भगवान आ गए। घरों में क्या है, देवरानी कहती तेरे छुरा के 2 घुट टंडा बन गए। अब तेरे छुरा पर 3 बुरसट बन गई, हमारे छुरा पे एक ही है। आओ साहब मुंह फूल रहा है, कुड़न पजरन। और बड़े आदमियों क्या होता है ये भी सुन लो। हमारे यहां ऐसे ऐसे लोग आते हैं। एक बड़े घर की स्त्री आई, बोले महाराज जी, हमने कहा अब कैसे हम न्याय सहें। हमने क्या हुआ, हमारे लिए केवल एक सेट हीरे का, सेट माने ऊपर से नीचे तक हीरा, या नाक में हीरा, कान में हीरा, सब में, उसको सेट कहते हैं। और जो छोटी देवरानी आई उसके ऊपर 2 सेट बने हैं, 2 हीरा के सेट। अरे तो बात तो एक ही भाई ना, बात एक ही। हम समझते हैं वो बड़े सुखी हैं, बड़े 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 बहुत बड़े आदमी। तो ये जो ये वृत्ति है, ये है माया की, इससे सब चीजें नष्ट हो जाती हैं। धाम में जाओगे तो वहां भी यही काम करोगे, वहां भी यही पापड़ बेलोगे। कोई चोटा साधु बन गए तो बाकी आदत तो थी चोरी की, अब क्या करे, तू यहां के वहां रख दे, वहां के वहां तू वहां रख दे, रोज बाबा जी में लड़ाई हो, तो कौन ने चोरी की हो, कौन ने चोरी। अरे बाकी आदत हेरा फेरी की, अब वो नहीं गई। तो भैया वही बात है, ये जो मेरा तेरा की वृत्ति है। अब देखो साधुता क्या है, साधुता देखो इसको कहते हैं। एक कथा आती है एक जंगल में। पहले जंगल में महात्मा लोग रहते थे गुफाओं में, पहले मकान वकान कहां थे। तो एक गुफा, हमने ऐसी गुफाएं देखी हैं, और उसमें पत्थर बंद कर लेते थे, तो जंगल पत्थर मोटा सा लगा देते थे कि रात में शेर ना। ऐसे हम रहे वहां बाके सिद्ध की गुफा में किसी समय, तो पत्थर लगा देते थे कि वो जंगल में शेर है, जानवर से बाघ है, घूमते रहते। तो एक गुफा में एक महात्मा रहते थे। रात को किसी ने किवाड़ खटखटाया, पानी बरस रहा है। तुरंत खोल दिया, भैया क्या है, जगह चाहिए, जगह तो चलो दोनों बैठ के काट लेंगे। दोनों बैठ गए, प्रभु की इच्छा परीक्षा ले रहे हैं। रात में वहां कोई किवाड़ा नहीं खुलता, हमेशा जंगलों में रहे, क्योंकि शेर आवे, बाघ आवे, कोई घुसे आवे, डाकू घुसते रहते हैं, चोर हैं, मार डालते हैं साधुओं को। फिर थोड़ी देर बाद रात को किसी ने किवाड़ खटखटाया, फटफट किया। तो उनका भैया क्या, बोले हम जगह चाहिए। महात्मा उसको कहते हैं उदार, मर जाएंगे तो मर जाएंगे। खोल दिया पत्थर, बोले देख लो नारायण, 2 आदमी मुश्किल से बैठ सकते हैं, कैसे करेंगे। अच्छा आओ आओ, खड़े रहेंगे। तीनों खड़े हो गए। देखो इसको कहते हैं दिल, इसको कहते हैं साधुता, इसको कहते हैं मेरा तेरा की भावना मिट गई। कहां वो और कहां ये, कि ये मेरी भिक्षा है मंगे बेटू, ये तेरी भिक्षा है। कितनी नीचता की बात है। फिर भी परीक्षा भगवान ने लिया। एक और आ गया कोई आदमी, खटखट किया, वर्षा हो रही है। अरे भाई जगह दो। अच्छा अतिथि आए हो, तुम चले जाओ भीतर, तीनों खड़े हो जाओ, हम बाहर रहेंगे। वो बाहर चला गया। पत्थर लगा लो भैया, जानवर घूमते हैं। उतने में शेर आया, उसने देखा ही तो बाहर आज अच्छा भोजन है हमारा। वो बड़े जोरों से उसने गर्जना किया।
शेर को दूर देख करके वो सोचता है कि अगर मैं खटखट करके किवाड़ इनकी खुलवाऊंगा तो ये भी 3 मारे जाएंगे, ये भी 3 मारे जाएंगे, इससे अच्छा है कि मैं ही मर जाऊं तो अच्छा है। उसने नहीं किवाड़ खुलवाई और शेर ने हमला किया जोर से, और जब ऊपर आके गिरा तो कोई न शेर था न कुछ, न भगवान नारायण थे सामने, हंस रहे थे। इसको कहते हैं सच्ची भावना। इस तरह से जहां पर रहते हैं वहां भगवान रहते हैं। जहां 4 आदमी भी हैं इस तरह से रह रहे हैं। 5 पांडव थे, कौरवों को जीत लिया। 5 भाई एक साथ उठते थे, एक साथ बैठते थे। द्रौपदी नंगी की जा रही थी, सब भाइयों को जोश आया। नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, ऐसी ताकत थी कि इंद्र को अपनी भुजाओं में मसल दें। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा नहीं, नंगी हो रही हो जाने दो, हमने वचन दे दिया है, हम सत्य से नहीं हटेंगे। इस विश्वास के कारण भगवान को आना पड़ा। इतनी एकता थी पांचों में। उस घर में कृष्ण आते हैं। आज ऐसी एकता गृहस्थी में क्या, हम साधु में नहीं है। हम देखते हैं 5 हैं तो उससे खुसमुस खुसमुस कर रहा है, वो उससे खुसमुस खुसमुस कर रहा है, वो उसकी निंदा कर रहा है, उसकी कमी बता रहा है। कोई ना तो प्रेम मिलेगा आपको, तो ये सब माया की वृत्तियां अगर मिलती हैं तो ये जितने भी लोग हैं आजकल के हमारे जैसे गुरु लोग यही राग द्वेष सिखाते हैं। भेद, फूट, ये हम सिखाते हैं। मैं और मोर तोर मैं माया, हम ही लोग सिखाते हैं। हमने देखा एक व्यक्ति थे, बेचारे साधु थे, यहां ऊपर कीर्तन में जाने लग गए तो उनको स्थान से निकाल दिया कि तुम वहां जाते हो मानकर, इसलिए कीर्तन से चले जाओ। अब वो किसी के नाने से कीर्तन तो बंद नहीं हो जाएगा, लेकिन इससे पता पड़ता है कि अगर उस गुरु को हिरण्यकश्यप कहा जाए तो क्या बुरा है। अरे भगवान के नाम से इतनी चिढ़, संध्या से बैठ के सो जाओ, गप लड़ा लाओ, लेकिन कीर्तन नहीं करो साहब। तो ऐसी अवस्था में धाम का प्रभाव कैसे पता पड़ेगा? धाम नहीं अपना प्रभाव दिखा सकता है। धाम महाराज भगवान है, ये आप समझो। जैसे भगवान भावना से मिलता है, धाम भी भावना से मिलता है। इसका प्रमाण सुनो आप। बिना भावना के भगवान नहीं मिलेगा, बिना भावना के धाम की कृपा नहीं मिलेगी। चाहे बरसाना रह लो, चाहे नंदगांव रह लो, चाहे वृंदावन रह लो, चाहे गोवर्धन रह लो, धाम का स्वरूप प्रकट होता है। जैसे उदाहरण देते हैं आपको, सब जगह से उदाहरण देते हैं इसलिए कि पक्का हो जाए मन में। पहले राम उपासना से उदाहरण ले लो। जब राम जी बारात में लेके गए हैं, पहुंचते हैं जनकपुर में, तो उस समय सिया जी ने जो धाम का स्वरूप प्रकट किया असली, उस रूप को देख करके ब्रह्मा वगैरह चक्कर खा गए। वैसा रूप उन्होंने कभी देखा नहीं था। वो रूप क्यों प्रकट किया गया? वो सिया जी की इच्छा से प्रकट हुआ कि श्री राम आ रहे हैं। प्रमाण देखिए, बालकांड में 306 दोहा, सीधी सब सिया सुअकनी गई जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख
सुरपुर भोग विलास। सीता जी ने समस्त सिद्धियों को प्रकट किया और वे सब सिद्धियां गईं। वो सब सिद्धियां दिव्य थीं, धाम की सिद्धियां थीं। वहां जाने के बाद स्वयं राम जी को आश्चर्य हुआ, स्वयं राम जी को, अरे ऐसा आनंद, ऐसा सुख। सिय महिमा रघुनायक जानी, राम जी समझ गए ये महिमा, सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी। इसके बाद ऐसा स्वरूप देख करके राम जी आश्चर्य में हो गए, अरे ये हित है जनक नंदिनी का। और जब वो सजावट ब्रह्मादि ने देखा, ब्रह्मा शिव वगैरह ने, वही जनकपुर था लेकिन उसका स्वरूप प्रकट हुआ। ये धाम का स्वरूप प्रकट होता है। यही हम आपको अभी कृष्ण उपासना से हम प्रमाण बताएंगे। सब जगह यही सिद्धांत लागू होता है। यानी अगर हम बरसाना देखना चाहते हैं तो अपने दिल को देखो पहले, तुम्हारे दिल में क्या भाव है। हमारे हृदय में छुरी है, राग द्वेष है, हम धाम का स्वरूप कैसे पा सकते हैं। सब देवता आए और जब विमान पर चढ़ के आते हैं, जनकपुर देखते हैं तो शिव ब्रह्मादिक विबुध बरू था, चढ़े विमानन नाना जूथा। बालकांड 314वां दोहा। पहले था 306। अनेक विमानों पर चढ़े हुए हैं। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम विवाहू। उस समय जनकपुर की छटा देख करके सबका धाम, अपने अपने धाम को सबने फीका समझ लिया। जितने भी लोग थे, देवलोक वगैरह, ये कोई अतिशय की बात नहीं है। लोग समझते हैं कवि ने बढ़ाया नहीं है। ये धाम का स्वरूप प्रकट होता है। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। और सुनो, ब्रह्मा भी अपने चारों मुख से आठ आंखों से देख करके फाड़ करके बोली, कहां से जनकपुर प्रकट हुआ है। ये हमारी सृष्टि में तो ऐसा था ही नहीं। आश्चर्य हुआ। ये धाम का स्वरूप प्रकट हुआ जब विधि भयऊ आचरज विशेखी, विधि भयऊ
आचरज अभिषेकी, निज करनी कछु कतहु न देखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। ब्रह्मा जी देखते हैं कि हमारी सृष्टि की तो एक भी चीज यानी एक पत्ता भी नहीं है। हम लोग समझते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि है, यही हम आगे प्रमाण यहां से बताएंगे, राधा रानी की उधाम से भी। सब जगह एक बात है और सबका फल यही है कि अगर इस धाम का स्वरूप देखना है तो अपने हृदय को देखना पड़ेगा। पहले अपने हृदय की बात को, जो हम लोग इसमें लगे हैं, भेद फूट मेरा तेरा, ये सब जितनी बातें हैं, बस ये धाम का अनुभव तो होने नहीं देंगी, चाहे आप साधन ऊपर से 1000 करते रहो। जब ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ तब महादेव जी ने कहा, अरे तुम आश्चर्य मत करो, शिव समुझाए देव सब, जनी आचरज भुलाओ। तुम आश्चर्य मत करो, ये धाम का जो स्वरूप हुआ है प्रकट, इसमें आश्चर्य मत करो। और इस तरह से सब देवी देवता आते हैं। कहां तक बताएं, थोड़े में समझ लो। शची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी, कपट नारी बर बेश बनाई, मिली सकल निवास ही जाही। बड़ी बड़ी लक्ष्मी आदि देवियां सब आती हैं और यहां आकर के आश्चर्य करती हैं। इसके अतिरिक्त अनेक देवताएं हैं। ये हमने आपको एक प्रमाण दिया कि धाम का स्वरूप भावना के अनुसार प्रकट होता है। इसी तरह से यहां देखिए कृष्ण उपासना में वही नंदगांव बरसाना है, लेकिन हमारे तुम्हारे लिए वो नहीं है। क्यों? वो भावना नहीं है, आंखें नहीं है। जिस समय श्री कृष्ण चलते हैं बरसाने के लिए बारात सजा करके ब्रज प्रेमानंद सागर में, उस समय जो जैसे रामायण में लिखा है वही बात यहां लिखते हैं कि इसको देख करके सब देवता भूल गए कि वैकुंठ भी कोई चीज है क्या। यो दरस है जूनगर बरसानो, यो दरस है जूनगर बरसानो, हरिपुर हूते छवि सरसानो, हरिपुर हूते छवि सरसानो। देखा उन्होंने, सब देवताओं ने थोड़ा थोड़ा नमूना देखते चल रहे हैं, क्योंकि इस रचना को जब देवताओं ने देखा तो कहते आपस में, भानुनगर की रचना देखें। महारानी राधा रानी का जब बरसाना देखा देवताओं ने, हाँ भानुनगर की रचना देखें, हरिपुर वैकुंठ हरिपुर हूते गर्वो लेखें, हरिपुर हूते गर्वो देखें। जब बरसाने को देखा है तो जितने भी देव थे उस बरसाने को देखा जिसका हम बता रहे हैं, जिस जो रूप जो हमें तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है। बड़े बड़े आए थे, जैसे वहां
आए थे जनकपुर में, यहां भी आए। शिव विधि रूप बदल के आए, शिव विधि रूप। यही प्रमाण हम भागवत से भी देंगे, सब जगह से देते हैं हम, क्योंकि सच्ची बात है ये। हर ग्रंथ में यही बात मिलेगी, बात जो सच्ची है। शिव विध रूप बदल के आए, वेदी वेदनि बपुजु दुराए, वेदी वेदन बपुजु दुराए। बड़े बड़े वेद आए अपना स्वरूप छिपा करके राधा माधव के विवाह में, और उसी समय बरसाने में श्रीयुत उमा शारदा आई। इसका प्रमाण भागवत है, अभी हम सुनाएंगे। श्रीयुत उमा शारदा आई, सावित्री और शची सुहाई, सावित्री और शची सुहाई। ये इन्होंने लिखा है, वैसे नहीं लिखा है। भागवत देखिए, गोपियों ने कहा था दादा जयति तेधिको जनमना ब्रजा जाया, श्रयत इंदिरा शाश्वदात्र ही, दैता दृश्यता दिक्षुतावकाश दाय, त्वयि धृता सावास त्वामि चिन्वते, त्वयि ये प्रमाण है। श्रयत इंदिरा, लक्ष्मी जी स्वयं यहां पर आती हैं और शाश्वत अखंड रूप से रहती हैं, आश्रय लेती हैं आकर इस रस के लिए। तो ये जितनी बातें लिखी हैं, बड़े बड़े ब्रह्मा शिव आदि लक्ष्मी आदि इस धाम का आश्रय लेते हैं। इस धाम के आश्रय लेने से ही श्री जी की प्राप्ति होती है। श्रयत माने आश्रय, ये भागवत का प्रमाण है। ऐसा मत समझिएगा केवल हम राधा सुधा निधि का पहला श्लोक ही सुना रहे हैं। जरा कहो भीतर चुप हल्ला में जाओ, कहो जल्दी से, यहां तक आवाज आती है, हल्ला क्यों करते? श्रयत माने आश्रय लेती है। आश्रय लेना क्या है? श्रयत इंदिरा माने इस रज का, इसी मिट्टी का आश्रय लेती हैं। क्यों लेती हैं? इसकी प्राप्ति के लिए लेती है। तो केवल ऐसा नहीं कि सुधारिणी में ये बात लिख दी गई है कि उस धाम का आश्रय लो तो तुमको मिल जाएगा, सब जगह यही बात है। लेकिन आश्रय होना चाहिए। हम लोग आश्रय नहीं लेते, आश्रय हमारी वृत्तियां गलत हैं। आश्रय वही माइक वृत्तियों का, मेरा तेरा का, ये बात सही है।
हम अनुभव करते हैं कि हम अपने अपने भीतर अनुभव करते हैं। अब जैसे अभी हमने कहा इनसे किसी से कि भाई देखो जनरेटर यहां रख दो मान मंदिर पर, दूर मत रखो। उनका हम तो रखना चाहते हैं, लेकिन उसमें सवाल है कि जब यहां कोई बाल खोलना नहीं जानता, आपके यहां हम 10-15 मूर्ति रहते हैं, उसमें बाल खोलना पड़ता है, ये करना पड़ता है उसमें। तो अब उस जनरेटर में मोबिल देखना पड़ेगा, फाइन बेल्ट होता है, फलाना होता है, ये सारी काम जिम्मेदारी ले लो। हम तो अभी चाहते हैं अभी झगड़ा छूट जाए। तो झट हमारी समझ में आ गया कि वास्तव में बात सही है। हर व्यक्ति सेवा से घबराता है, जिम्मेदारी से घबराता है। क्यों? सेवा का भाव नहीं है। हम अपने आप कह रहे हैं, हम नहीं देख सकते भाई। अभी भोजन रख दो हमारे सामने, लड्डू को थाल तो झटा मारेंगे, गप्पा छाती अड़ा देंगे। लेकिन अगर कह दो कि जाए फाइन बेल्ट देखना है या ही देखना है, मोबिल डालना है, तो सारी साधुता गुम हो जाएगी। वही बात हो जाती है। एक हमारे पास एक बहुत पहले एक महात्मा थे, तो वो मानपुर रोटी मांगने जाते थे। बहुत पुरानी बात है, कोई 40 साल पहले। आज वो उनकी लंबा चौड़ा शरीर था, जाड़े के दिन में वो बाजरे की रोटी बनती थी मानपुर में। तो साहब वो हम तो मुश्किल से 2 रोटी में काम हो जाता था, बड़े बड़े रोटी बनते थे। अब वो 10-12 लेकर ऐसे बैठे और हंसे पहले देख करके फिर हंसने के बाद क्या, देखिए देखो महाराज, बड़ी अच्छी बात उसकी है तो हंसी की, लेकिन बात सही है। देखो आप कहते हो कि सब इंद्रियों के देवता होते हैं, हमने कहा होते हैं। कान के जो होते हैं दिशाएं, आंख के सूर्य हैं, और मन के चंद्रमा हैं, नाक के अश्विनी कुमार हैं, रसना के वरुण हैं, और हाथ के इंद्र हैं, पांव के विष्णु हैं, सब इंद्रियों के देवता हैं। हमने कहा अब देखिए, अब मैं रोटी खाने के लिए बैठा हूं, सब देवता आ गए सारे। आंखों देख रही है कि ये बाजरा को साग इधर रायता है, ये मिर्च है, आंख भटाभट देख रही है, हाथों चल रहे हो धड़ाधड़। और जब जा टाइम पर मैं भजन कर में बैठूंगा, सब देवता चले जाएं। बोले आंख तो ऐसे भिजभिची लगा लगी, नींद आ रही है, माला ऐसे ऐसे सर कभी अच्छा लगे कि बोला मेरे खोट का है। जब जेब में बैठो तो सबरे देवता आगे बैठ गए, और जब भजन करने बैठो सब देवता चले गए। तो भाई मैं इसलिए कह रहा हूं कि बात सही है। हमने कहा भाई सबको सुंदर पानी भी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन जब वो फाइन बेल्ट लगाना पड़ेगा, बाल खोलना पड़ेगा, सब देवता विदा हो जाएंगे। वो सोचता है वो कर देगा, वो सोचता है वो कर देगा। यानी प्रेम क्या है? एक साथ एक व्यक्ति सब उठे, जैसे पांडव 5 उठे, एक कर रहा है, दूसरा तमाशा देख रहा है, इसको साधुता नहीं कहते। ये कहीं भी, अगर घर में भी ऐसी बात है, 4 भाई हैं, तू न्यार ला मैं क्यों लाऊं, बड़ों कह रहे हो छोटे से तू जा, मैं काय को जाऊं, तो बस समझ लो वहां पर कृष्ण नहीं है, वहां प्रेम नहीं है, सौहार्द नहीं है, सेवा नहीं है। सारे समाज में तामसी वृत्तियां घुस गई हैं। तामस क्या है? तामस ये है, देखो हम लोग समझते हैं बहुत बड़े आदमी हैं, 4 नौकर लगे हुए हैं, अरे वो मर के अजगर होंगे। तामस क्या है? तामस है अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। भगवान कहते हैं 14वें अध्याय में 13वें श्लोक में, तमस्येतान जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। आदमी काम करना नहीं चाहता, अप्रवृत्ति। क्यों? अप्रकाश, अंधेरा है। देखो तुम अंधेरे में नहीं दौड़ सकते हो, क्यों? अंधेरा है, रोशनी होगी तो दौड़ोगे। उसी तरह से कोई आदमी काम क्यों नहीं कर रहा है? काम क्यों नहीं करना चाहता, सेवा क्यों नहीं करना चाहता? तमोगुण है। इंद्रियों में अंधेरा, मन में अंधेरा, बुद्धि में अंधेरा, चित्त में अंधेरा,
बस बैठे रहना चाहते हैं। ये भगवान ने कहा है। हम चाहे गृहस्थ हैं चाहे साधु हैं। आज समाज की हालत बता रहे हैं। हम अपने यहां देखते हैं, आप अपने घरों में देखते होगा, ऐसा तो नहीं कि हम गलत कह रहे हैं। अप्रकाश है, अंधेरा है, इसलिए अप्रवृत्ति है। वो सोचता है वो करे, वो सोचता है वो करे, भाई बड़ा छोटा सा वो कर जाए। देवरानी कहती मैं एक दिन से रोटी कर रही हूं, जेठानी तो बैठी गप मार रही है, तू क्यों ना करे, तेरे छोरा 4-5 हैं, लहरें डोल रहे हैं, मैं कहां तक करूंगी। अब ये क्या है? ये अंधेरा है, अप्रकाश, अप्रवृत्ति। अप्रवृत्ति होने से प्रमाद, अप्रमाद से मोह, ये सब तमोगुण है। आपको यहां तक बता दें, एक बार हम ऐसे सेठ के यहां बहुत पहले रुके थे, भाषण देने गए थे, कुछ दिन ये भी कर्म किया है। तो वो उसके यहां उस जमाने में 19 मोटर कारें घर में थी चढ़ने के लिए, 19 मोटर कारें। और किसी के यहां 1-2 कार होना मुश्किल है, 19 थी। और हालत यह है कि वो बुला रहा है, तो उसको उसने ड्राइवर ने सिखा रखा है तो उसके पास मत जाना, कई आदमी परिवार में हैं, उसने उसको सिखा रखा है। तो बड़े से बूढ़े से शिकायत करते हैं, देखिए वो ड्राइवर हमारी नहीं बात मानता, उसको हटा दीजिए। हमने कार को बुलाया, उस ड्राइवर को बुलाया गया, बोले हम क्या करें, छोटे सरकार ने हमको कहा कि तुम हमारे पास चलना। हमने कहा देखो 19 गाड़ियां हैं और फिर भी यहां चेचे मेचे में है कि हम कैसे जाएं, गाड़ी नहीं हमारे पास चढ़ने के लिए। तो ये क्या है? यह है अंधकार। तुम अरबोंपति के मालिक होकर के अंधकार है तुम्हारे मन में। और जहां प्रकाश होता है वहां स्वयं भी अपना कार्य करता है, दूसरों को भी करता है, स्वयं भी सुखी रहता है, दूसरों को भी सेवा करता है, दूसरों को भी सीख देता है। क्यों? उसके भीतर से मेरा तेरा की वृत्ति हट गई है। सब प्रभु के स्वरूप हैं। भगवान ने कहा है यो मां पश्यति सर्वत्र, सब जगह मुझे देखो। असर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। मैं उसके लिए कभी नष्ट नहीं हूं, 24 घंटे उसके पास रहता हूं, उसके हुजूर में रहता हूं। कबीरदास ने ही तो कहा था, अरे तुम इस मेरा तेरा को छोड़ दो,